सो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि क्या कॉमन प्रेपोजिशन मिस्टेक्स हम कर सकते हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम के लिए देखेंगे तो टाइम के लिए हम इन, ऑन या फिर एट यूज़ करते हैं प्रेपोजिशन। एंड टाइम में हम टाइम दिखाने के लिए यूज़ कर सकते हैं प्रेपोजिशन को, या फिर डेज़ ऑफ द वीक जैसे कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, या फिर ईयर के लिए हम यूज़ करते हैं प्रेपोजिशन को। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम के लिए हम क्या मिस्टेक कर सकते हैं, जैसे आई वेक अप इन 7 AM, तो यहाँ पे मिस्टेक इन है एंड जो प्रेपोजिशन हमें यूज़ करना है टाइम के लिए वो एट होता है। तो जब भी हमें एक निश्चित टाइम पता होता है कि मैं डेली रोज़ 6 AM को ही उठ रही हूँ, तो उसके लिए मैं एट यूज़ करूँगी। एक निश्चित टाइम के लिए हम एट यूज़ करते हैं। उसके बाद फिर डे आता है, तो डे के लिए माई एग्ज़ाम इज़ इन मंडे। ओके, तो डे यहाँ पे जो मिस्टेक है डे के लिए वो है इन, एंड हमें यूज़ करना है ऑन प्रेपोजिशन को। तो दिन के लिए हम ऑन यूज़ करते हैं। उसके बाद फिर आता है ईयर या फिर साल। जैसे एग्जाम्पल है आई वॉज बॉर्न ऑन 1995। ओके, सो ईयर के लिए हम हमेशा इन यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट जो मिस्टेक होता है हमारा वो प्लेस को लेके होता है। तो प्लेस में इन होता है एंड एट होता है। ओके, सो जब भी हम किसी शहर या देश के लिए बात करते हैं, किसी सिटी या कंट्री के लिए बात करते हैं, तो तब हम इन को यूज़ करते हैं। ओके, जैसे आई एम एट दिल्ली, यहाँ पे एट मिस्टेक है और जो हमें यूज़ करना है प्रेपोजिशन वो इन यूज़ करना है। एंड अगर होम है तो होम के लिए हम एट प्रेपोजिशन यूज़ करते हैं। जैसे शी इज़ इन होम, तो इन यहाँ पे मिस्टेक है और जो प्रेपोजिशन हमें यूज़ करना है घर के लिए वो एट होगा। उसके बाद फिर जो कॉमन मिस्टेक होता है प्रेपोजिशन में वो सिंस कहाँ यूज़ करना है और फॉर कहाँ यूज़ करना है। ओके, जैसे एग्जांपल है आई एम लिविंग हियर सिंस 5 years। ओके, तो यहाँ पे एक ड्यूरेशन बता रहे हैं हम। ओके, सो ड्यूरेशन के लिए हम फॉर यूज़ करते हैं। सो आई हैव बिन लिविंग हियर फॉर 4 years। ओके, जब एक समय की अवधि को हम बताते हैं, एक ड्यूरेशन बताते हैं, तो फॉर यूज़ करते हैं। उसके बाद फिर अब नेक्स्ट एग्जांपल है आई एम वर्किंग हियर फॉर 2020। तो जब हमें किसी चीज़ का एक शुरुआती टाइम पीरियड पता होता है तो उसके लिए हम सिंस यूज़ करते हैं। जैसे आई एम वर्किंग हियर सिंस 2020। ओके, फिर नेक्स्ट जो हमारा मिस्टेक होता है बाय यूज़ करने में और विथ यूज़ करने में होता है। सो आई गो टू ऑफिस विथ बस। ओके, सो हमें ये पता है कि ट्रांसपोर्ट के लिए जो प्रेपोजिशन यूज़ होगा वो बाय होगा। सो आई गो टू ऑफिस बाय बस। उसके बाद जब हम टूल यूज़ करते हैं तो टूल के लिए हम विथ लिखते हैं। सो जैसे ही वॉज बीटन बाय स्टिक, तो बाय यहाँ पे मिस्टेक है एंड जो करेक्ट सेंटेंस होगा वो होगा ही वॉज बीटन विद अ स्टिक। उसके बाद फिर जो हम नेक्स्ट मिस्टेक करते हैं वो डिस्कस या अबाउट में करते हैं। सो वी डिस्कस्ड अबाउट द प्रॉब्लम। ओके, सो जब भी हम डिस्कस यूज़ करते हैं तो उसके साथ हम अबाउट नहीं लिखते हैं। ओके, हम जस्ट बोलते हैं कि वी डिस्कस्ड द प्रॉब्लम। ओके, अवॉइड को अबाउट को हमें अवॉइड करना है यहाँ पे। उसके बाद जो कॉमन मिस्टेक होता है वो मैरिड में होता है। सो मैरिड के साथ कई बार हम विथ लगा देते हैं, जबकि मैरिड के साथ जो करेक्ट प्रेपोजिशन है वो टू है। सो शी इज़ मैरिड विथ हिम, ये गलत है एंड जो राइट सेंटेंस है वो ये है कि शी इज़ मैरिड टू हिम। सो मैरिड के साथ हमेशा टू लगता है। ओके, सो जो नेक्स्ट मिस्टेक है वो है हमारा डिफरेंट दैन या फ्रॉम। ओके, सो अगर हम किसी दो चीज़ की तुलना कर रहे हैं तो दिस इज़ डिफरेंट दैन दैट। सो हम ये नहीं यूज़ करेंगे, इसकी जगह पे हम यूज़ करेंगे दिस इज़ डिफरेंट फ्रॉम दैट। लाइक एक ड्रेस मैंने लिया ए एंड दूसरा ये, तो ये दोनों डिफरेंट है। सो इन दोनों की जब हम कंपैरिजन करेंगे तो हम डिफरेंट फ्रॉम लिखेंगे, डिफरेंट दैन नहीं लिखेंगे। उसके बाद फिर वेटिंग ऑफ या फॉर। सो आई एम वेटिंग ऑफ यू नहीं होता है, आई एम वेटिंग फॉर यू होता है। उसके बाद फिर एंटर इनटू होता है या इनटू, इसमें हम क्या मिस्टेक कर सकते हैं, ही एंटर्ड इन द रूम। ओके,
तो इसके जगह पे हम लिखेंगे ही एंटर्ड द रूम। ओके, इन हम यहाँ पे नहीं यूज़ करेंगे। या फिर अगर हम मूवमेंट दिखाना चाहते हैं तो ही एंटर्ड इन टू द रूम। उसके बाद फिर जो हमारा नेक्स्ट मिस्टेक होता है वो होता है अफ्रेड फ्रॉम या ऑफ। ओके, अफ्रेड के साथ हमें ऑफ लगाना है या फ्रॉम लगाना है, इसमें मिस्टेक होता है। सो शी इज़ अफ्रेड फ्रॉम डॉग्स। ओके, तो ये फ्रॉम मिस्टेक है एंड जो करेक्ट सेंटेंस होगा वो होगा शी इज़ अफ्रेड ऑफ डॉग्स। ओके, अब रिक्वेस्ट टू लिखेंगे या फिर रिक्वेस्ट फॉर लिखेंगे। सो आई रिक्वेस्टेड हिम टू हेल्प मी। ओके, ये रॉन्ग है एंड जो करेक्ट सेंटेंस है वो है आई रिक्वेस्टेड हिम फॉर हेल्प। फिर उसके बाद ऑर्डर फॉर होगा या फ्रॉम होगा। इसमें हम क्या मिस्टेक कर सकते हैं, आई ऑर्डर्ड फूड फ्रॉम माई फ्रेंड। ओके, तो ये बहुत क्लियर है कि जब भी हम ऑर्डर्ड फूड लिखते हैं तो फॉर माई फ्रेंड लिखते हैं। ओके, बहुत ही बेसिक सेंटेंस है। उसके बाद फिर कुछ गोल्डन टिप्स। ओके, फिक्स्ड प्रेपोजिशंस के लिए तो कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जो कि फिक्स्ड प्रेपोजिशंस लेते हैं। ओके, जैसे गुड वर्ब है तो ये हमेशा एट लेगा अपने साथ, तो शी इज़ गुड एट मैथ्स। ओके, अब इंटरेस्टेड अगर वर्ब है तो उसके साथ इन आएगा हमेशा। ओके, फिर अफ्रेड के साथ हमेशा ऑफ आएगा। डिपेंड्स अगर वर्ब हम यूज़ कर रहे हैं तो उसके साथ हमारा प्रेपोजिशन हमेशा ऑन आएगा। बिलीव अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो उसके साथ मेरा प्रेपोजिशन इन आएगा। एंड मैरिड अगर प्रेपोजिशन हम यूज़ कर रहे हैं तो इसके साथ टू आएगा। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। आई होप कि इनसे अब आपको कुछ हेल्प मिली हो, सो दैट कि थोड़ा प्रेपोजिशन का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर हुआ हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।